बच्चों, आज का हमारा विषय है समास, जिन्हें हम कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ समझें। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करके लिखना, अर्थात छोटा करके लिखना। और समास की परिभाषा क्या बनेगी? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के भेदों पर विचार करने से पूर्व हम समस्त पद और उसके विग्रह पर भी चर्चा करेंगे। तो समस्त पद क्या है? समास करने के पश्चात जो एक शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। जैसे मैं कहूँ राजपुत्र, तो राजपुत्र में राज क्या है? पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद। तो इस तरह से दोनों के मेल से समस्त पद या सामासिक शब्द बनता है। इसी तरह हम विग्रह को भी समझेंगे। जब समस्त पद को पृथक पृथक यानी अलग अलग करके अथवा तोड़कर लिखने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे अव्ययी भाव समास पर। जिस समास में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद प्रधान भी होता है और दोनों पदों के मिलने पर पूरा पद यानी समस्त पद अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रत्येक एक एक, आदेश अनुसार आदेश के अनुसार, इसी तरह प्रतिदिन दिन दिन या फिर हर दिन। अब दूसरा भेद है तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजभवन, राजा का भवन। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि तत्पुरुष समास के भी 6 उपभेद होते हैं, जिसमें पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को लगाकर विग्रह किया जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत यानी गया हुआ। इसी तरह शरणागत, शरण को आगत यानी आया हुआ। उसके बाद दूसरा उपभेद है करण तत्पुरुष, जिसमें से लगाकर विग्रह किया जाता है। इसमें तुलसीकृत, तुलसी से कृत अथवा के द्वारा लगाकर भी विग्रह किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विग्रह करने के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, या क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। इसी तरह अपादान तत्पुरुष में भी से लगाया जाता है, लेकिन वह करण वाले से अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि अपादान तत्पुरुष में जो से का प्रयोग होगा वह अलगाव की स्थिति को दर्शाने के लिए होगा, अलग होने का संकेत देगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, देश निकाला, देश से निकाला आदि। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। इसमें का के की विभक्ति का लोप हो जाता है विग्रह करने पर। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमार, राजा का कुमार यानी बेटा। सबसे आखिर जो इसका उपभेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में या पर लगाकर विग्रह किया जाता है। जैसे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, वनवास, वन में वास, सिर दर्द, सिर में दर्द, आप बीती, आप पर बीती। अब आ जाते हैं तीसरे भेद पर। समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम विचार करेंगे
कि इसमें दो स्थितियों को दर्शाया जाता है, विशेषण विशेष्य की स्थिति, उपमेय उपमान की स्थिति। जैसे जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, अथवा पहला पद उपमान दूसरा पद उपमेय हो सकता है। विशेषण विशेष्य की स्थिति का कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। नील कमल, नीला है जो कमल। महादेव, महान है जो देव। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। इस तरह से। और उपमेय उपमान के लिए हम कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। कमल नयन, कमल के समान नयन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। संसार सागर, संसार रूपी सागर। पुष्पलता, पुष्प के समान लता अथवा पुष्प रूपी लता। इसी तरह अगला भेद है द्विगु। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और इनमें दोनों में जो पूर्व पद और उत्तर पद है, इनमें यही है कि पूर्व पद जो है किसी नंबर का संकेत देता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समूह। सप्ताह, 7 दिन का समूह। शताब्दी, शत अब्दों यानी 100 वर्षों का समूह। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, किसी एक की नहीं, यहाँ दोनों ही पद की प्रधानता मानी जाती है और विग्रह किया जाता है या और अथवा लगाकर। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। नर नारी, नर और नारी। इसी तरह इसका समास का अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ उसमें सम्मिलित दोनों पक्षों के अर्थों से अलग प्रकट हो, अर्थात आसान भाषा में समझाया जाए तो इनमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात भगवान शंकर। इसी तरह चतुर्मुख, 4 है मुख जिनके, तीसरा अर्थ निकलेगा ब्रह्मा। दशानन, 10 आनन है जिनके अर्थात रावण। तो आप देखेंगे सब जो समस्त पद हैं इनमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी तरह हमने समझा अभी समास के भेदों को। धन्यवाद।